एयर इंडिया भारत की ध्वजवाहक विमान सेवा है। यह भारत सरकार की चलाई हुई 2 विमान सेवाओं में से एक है। दूसरी है इंडियन एयरलाइंस, जिसका एयर इंडिया में विलय हो चुका है। एयर इंडिया का कार्यवाहक केंद्र मुंबई के छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यहाँ से एयर इंडिया की उड़ानें विश्व में 39 गंतव्य स्थान तथा भारत में 12 गंतव्य स्थानों तक जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल थिंग्स टू नो में। दोस्तों, आज मैं आपको एयर इंडिया के इतिहास के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ दूंगा, जिसको अभी हाल ही में टाटा ग्रुप ने 100% हिस्सेदारी कर खरीद लिया है। दोस्तों, एयर इंडिया की शुरुआत 1932 ईस्वी में हुई थी और उस समय के उद्योगपति JRD टाटा, जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा ने इसकी स्थापना की थी। परंतु उस समय इसका नाम एयर इंडिया नहीं था, तब इसका नाम टाटा एयरलाइंस हुआ करता था। यूँ तो टाटा एयरलाइंस की शुरुआत साल 1932 में हुई थी, मगर JRD टाटा ने वर्ष 1919 में पहली बार हवाई जहाज को शौकिया तौर पर उड़ाया था। तब उनकी उम्र महज 15 वर्ष थी। इसके बाद JRD टाटा ने बाद में अपना पायलट का लाइसेंस लिया। दोस्तों, अगर इसकी पहली व्यावसायिक उड़ान की बात करें तो सबसे पहले टाटा एयरलाइंस के जहाज ने 15 अक्टूबर को उड़ान भरी थी, जो अहमदाबाद से होते हुए कराची से मुंबई गया था। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि उस समय इसमें सवारियों की जगह 25 किलो के आसपास चिट्ठियां थीं और इस उड़ान से ले जाई गई चिट्ठियां लंदन से इंपीरियल एयरवेज से कराची पहुंचाई गईं। तब इंपीरियल एयरवेज ब्रिटेन का एक राष्ट्रीय विमान हुआ करता था। इसके बाद टाटा एयरलाइंस के लिए साल 1933 पहला व्यावसायिक वर्ष बना। टाटा सन्स की 2 लाख की लागत से स्थापित कंपनी ने 1933 में 155 पैसेंजर्स और लगभग 11 टन डाक भी ढोई। टाटा एयरलाइंस के जहाज़ों ने कुल मिलाकर 1,60,000 मील तक की उड़ान का सफर तय किया। इसके बाद इस एयरलाइंस से नियमित रूप से डाक पहुंचाने का क्रम शुरू हुआ। उस समय की अंग्रेजी सरकार ने टाटा एयरलाइंस को कोई आर्थिक मदद नहीं दी थी। उस समय हर चिट्ठी पर सिर्फ 4 आने ही दिए जाते थे। दोस्तों, शुरुआती दौर में टाटा एयरलाइंस के मुंबई के जुहू के पास एक मिट्टी के मकान से संचालित होता था और वहीं एक मौजूद मैदान को रनवे के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। उस समय जब भी बरसात होती या मानसून आता तो मैदान में पानी भर जाया करता था। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत से सामान्य हवाई सेवा की शुरुआत हुई और तब इसका नाम एयर इंडिया रखकर इसे एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बना दिया। वर्ष 1947 में देश की आज़ादी के बाद एक राष्ट्रीय एयरलाइंस की जरूरत महसूस हुई और भारत सरकार ने एयर इंडिया में 49% हिस्सेदारी अधिग्रहण कर ली। इसके बाद 1953 में भारत सरकार ने एयर कॉरपोरेशन एक्ट पास किया और टाटा ग्रुप से इस कंपनी के बहुलांश हिस्सेदारी खरीद ली और इस तरह एयर इंडिया पूरी तरह से एक सरकारी कंपनी बन गई। एयर इंडिया का लोगो लाल रंग का उड़ता हुआ हंस है। इसमें नारंगी रंग में कोणार्क चक्र है। कंपनी के हवाई जहाज के पिछले हिस्से पर प्रमुखता के साथ लोगों को जगह दी जाती है। कंपनी का शुभंकर महाराज पहली बार 1946 में दिखा था। यह एयरलाइंस की खास पहचान रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी एयर इंडिया कर्ज में डूबने के कारण भारत सरकार ने इसकी नीलामी की, जिसमें सबसे ज्यादा बोली लगाने वाली कंपनी टाटा सन्स ने 18,000 करोड़ रुपए में एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी कर खरीद लिया। वैसे एयर इंडिया की ये टाटा ग्रुप में घर वापसी है, क्योंकि इसकी शुरुआत 89 साल पहले वर्ष 1932 में हुई थी, जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी बताया था। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को ऑल पर प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।